अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। व्यूअर्स यहाँ पर ना मैं करेले कीमा बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चलें जल्दी से रेसिपी भी शेयर कर लेते हैं व्यूअर्स के साथ। अच्छा, ये जो करेले कीमा की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही आसान वाली रेसिपी है ना, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। और यहाँ पर मैं करेले फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, करेलों को काट के ना तो फिर मैंने धो लिया था, लेकिन ये कि नमक वगैरह लगा के मैंने नहीं रखा था, ऐसे ही बस जो है ना इनको धो के और थोड़ा जो है मैंने स्टेनर में रखा इनको, ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी वगैरह जो है ना वो खुश्क हो जाए। फिर मैंने इनको ना फ्राई कर लिए। अच्छा, जब मैंने फ्राई इनको किया ना तो मैंने जो है बहुत ज़्यादा इनको खुश्क जो लकड़ी की तरह होते हैं ना, ऐसा नहीं किया ना, बल्कि इनको मैंने ग्रीन ग्रीन ही रहने दिया ना। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में कीमा रख दिया था। कढ़ाई के अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाला और कीमा धो के ना तो जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। साथ ही मैंने जो है 2 अदद प्याज डाल दिए थे काट के, और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, 1 टमाटर मैंने डाल दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो मैंने 2 टेबल स्पून डाल के ना तो बाकी मसाला जात भी मैंने ऐड करके तो फिर मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। और मसाला जात में मैंने सुरख मिर्च डाली थी, नमक डाला था और हल्दी डाली थी ना। और ये देखें जी, फिर जब जो है कीमा बॉयल हो गया, पानी वगैरह उसका खुश्क हो गया, तो मैंने जो करेले फ्राई किए हुए थे ना वो डाल दिए थे। और उससे पहले मैंने ना बुनाई कर ली थी कीमा की ना। और ये देखें जी, फिर मैंने दम पे रख दिया था 5 मिनट के लिए ना। और जब कीमा करेले तैयार हो गए तो फिर मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाल दिया था, सब्ज़ धनिया डाल दिया था ना। और बहुत ही मज़े के ये कीमा करेले बने थे और बहुत जल्दी से बन गए थे ना। और यहाँ पर तलहा बेटे से मैंने कुछ जो है ना ये ग्रोसरी एशियन शॉप से मंगा ली थी ना। और एशियन शॉप मेरे घर के पास ही है, तो वो कुछ स्नैक्स वगैरह ले आए थे। और जी फालूदा मैंने मंगवा लिया था ना। अच्छा, ये नेक्स्ट डे के क्लिप जा रहे हैं ना। इस दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा काम थे, तो खैर मैं माश दाल बना रही थी, तो ये रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। अच्छा, शाम में ही ना मैंने माश दाल को जो है भिगो दिया था और सुबह में फिर मैंने धो के ना तो बॉयल कर लिया था। अच्छा, बॉयल मैंने इसलिए कर लिया था माश दाल को कि मुझे ये था कि फिर जल्दी से बन जाएगी ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है पतीली में ऑयल लिया था और 1 अदद मैंने प्याज लिया, तो उसको मैंने चॉप करके डाल दिया था ना। और टमाटर पेस्ट अब डाल लिया, तो अब ये मसाला जात मैं डाल रही हूँ। तो फिर जी मैं दाल ऐड कर दूँगी जो कि मैंने बॉयल की हुई थी। और ये देखें जी, मसाला जात सारे मैंने डाल दिए हैं। अच्छा, मसाले की मैंने अच्छे से बुनाई की थी ना, तो फिर दाल को मैंने ऐड किया था। अब ना मैंने दाल को ऐड कर दिया है। अच्छा, बिल्कुल जो है मैंने इसको वाइट ही नहीं रहने दिया, बल्कि जो ब्लैक वाले पार्ट थे ना वो भी जो है मैंने बीच में ही रहने दिए हैं। अच्छा, ये माश दाल जो है ना ये मेरे बड़े बेटे शौक से खा लेते हैं, तो ये मैं अक्सर बनाती रहती हूँ ना। यहाँ पर ना ये मसाला बॉक्स को भी मैं खाली करने लगी थी, और जो जार वगैरह है ना उनको भी मैं खाली करने लगी थी। कुछ तो जार वगैरह खाली थे और कुछ जो है जिनमें चीज़ें थी तो वो भी जो है मैंने निकाल ली थी। तो मुझे ये था मैं ना इनको धो ही लेती हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें तो जो है वो धोने वाली थी, जार वगैरह, और कुछ नहीं थे ना। तो जो धोने वाले थे ना उन्हीं को मैं धो रही हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि नए किचन में ना फिर ये है कि जो चिकनाई वगैरह वाली चीज़ें हैं ना वो मैं ना ही रखूँ, इनको क्लीन करके ही रखूँ ना। तो यहाँ पर मैं जो है रोज़मर्रा वाले बर्तन भी धो रही हूँ जो कि थोड़े से थे, और जार वगैरह भी मैंने जो खाली किए थे ना वो भी मैं धोने लगी हूँ। अच्छा, ये जो टब है ना ये मैंने किचन के कामों के लिए ही रखा हुआ है। तो पहले तो मैं इस तरह करने लगी कि डाइनिंग टेबल पर ना किचन टॉवल बिछा लेती हूँ और ऊपर जो है इनको रख दूँगी, तो खुश्क जैसे ही होगी तो फिर जो है इनको मैं बंद कर दूँगी ना, इनके ढक्कन वगैरह। लेकिन फिर मैंने सोचा क्योंकि अभी जो है किचन लगने में तो 2-3 दिन थे, तो मुझे ये था कि चले मैं इनको ऐसे ही स्टॉप में रख देती हूँ। फिर दूसरे दिन जो है ये थोड़ी खुश्क हुई होंगी तो मज़ीद जो है इनको मैं खुश्क कर लूँगी ना टिश्यू पेपर से। और फिर जो कुछ मुझे इनमें डालना होगा ना मैं डाल लूँगी, क्योंकि अभी तो मुझे ये अपनी अपनी जगह पर रखनी नहीं थी, तो इसलिए मैंने ना इनको टब में ही रख दिया। तो दूसरे दिन ये जब खुश्क हो गई ना तो मज़ीद इनको मैंने कांटे से खुश्क करके तो इनके अंदर जो जो चीज़ें थी वो मैंने इनके अंदर रख दी थी ना। अच्छा, सेट तो ज़ाहिर सी बात है मुझे इनको नए किचन में ही करना था। अब जो है ये वाले कैबिनेट तो मुझे ज़ाहिर सी बात है खाली करने थे सारे। जो पहला वाला किचन था ना हमारा उसके कैबिनेट वगैरह थे जो, वो ना मुझे सारे ही खाली करने थे। तो खैर यहाँ पर जी मैं ज़ोरों शोर से बर्तन धो रही हूँ। अच्छा, साथ साथ ना मैं इनको टॉप में भी रख रही थी ना, थोड़े धो लेती थी तो फिर इनको टॉप में रखती थी, फिर मज़ीद धोती थी ना, क्योंकि मुझे ये था फिर जगह जो है ना कम रहेगी ना। तो खैर ये जो स्टैंड वगैरह हैं ये भी मैं धो लूँगी, लेकिन पहले मैं बर्तन धोऊँगी और फिर इनको धोऊँगी ना।
यहाँ पर स्टैंड वगैरह भी मैंने धो दिए हैं। अच्छा ऐसे ना बिल्कुल ही ये साफ़ लग रहे थे, लेकिन इनमें ना काफ़ी ज़्यादा ग्रीस थी क्योंकि शेल्फ़ पर ही पड़े होते थे ना, तो फिर इनमें काफ़ी ग्रीस थी। तो ख़ैर ये देखें जी, मैंने टब वगैरह में इन सब बर्तनों को रख दिया है। अच्छा दूसरे दिन फिर मैंने इनको जो है ना मज़ीद खुश किया था ना। अच्छा ये देखें जी, दाल भी जो है हमारी रेडी हो रही है। अभी जो है हांडी तैयार नहीं हुई। यहाँ पर मैंने सोचा कि चाय पी लेती हूँ, थोड़ी फ्रेश हो जाऊँगी क्योंकि काम काफ़ी था। अच्छा मैंने ना सारे किचन के कैबिनेट एक ही दिन नहीं खोले थे, बल्कि ना मैंने थोड़ा-थोड़ा काम किया था ना, क्योंकि मुझे ये था कि अगर एक ही दिन मैंने सारा काम खोल लिया ना तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है और थकावट भी हो जाती है। ज़ाहिर-सी बात है, जो रोज़मर्रा वाला काम होता है वो भी हम लोगों ने साथ करना होता है और फिर जो एक्स्ट्रा वाला काम था वो भी मुझे करना था। तो मुझे ये था कि चलें थोड़ा-थोड़ा करके कर लेती हूँ ना। अच्छा यहाँ पर जी मैंने चाय जो है बना ली थी। अब मैं मज़े से जो है चाय पी रही थी और यहाँ पर मैंने सोचा कि फ़ालूदा मंगवाया हुआ था एक दिन पहले ना मैंने तलहा बेटे से, तो मैंने कहा चलें इसको भी बना लेती हूँ ना। मैंने सोचा कि जो पहला किचन है उसको अलविदा करना है, तो क्यों ना ये मीठे से ही मैं अलविदा करती हूँ। तो खैर जी ये तो खैर मज़ाक की बात हो गई। तो यहाँ पर जो है मैंने 1.5 किलो दूध लिया था, तो जी बॉयल होने के लिए रख दिया था। अच्छा मेरे सामने ना ये कढ़ाई पड़ी हुई थी, तो इसी में ही मैंने फ़ालूदा बनाना शुरू कर दिया ना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है किचन जो है उसके कैबिनेट में खाली कर रही थी, तो बर्तन काफ़ी आगे पीछे हुए थे, उनकी तरतीब काफ़ी ख़राब हुई थी। तो जो मुझे बर्तन सामने नज़र आया ना उसी में मैंने फ़ालूदा बनाना शुरू कर दिया। ख़ैर जब ना दूध को बॉयल आ गया तो ये पैकेट मैंने डाल दिया था फ़ालूदे का। तो अभी जो सेवइयाँ हैं ना इसके अंदर, ये अभी जो है कुक नहीं हुई थी। तो ख़ैर जी बॉयल आ रहा था दूध को, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये कुक हो गई थी। अच्छा पहले जब हम फ़ालूदा लाते हैं ना तो ये जेली वाला जो पैकेट है ये अंदर नहीं होता ना, इस दफ़ा ऑफ़र में था ये भी जी, तो ये भी जो है फिर मैंने बना ली जेली भी। तो वरना ये होता है कि सेपरेट जो है हम लोग जेली लाते हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वही बनाते हैं ना, लेकिन इस दफ़ा जब लाए ना फ़ालूदे का डब्बा तो उसके अंदर भी थी जेली, तो ये भी मैंने बना दी थी और ठंडी होने के लिए रख दी थी ना। अच्छा फ़ालूदा जी हो चुका है तैयार और बहुत ही मज़े का ये फ़ालूदा बना था ना। 2 डिशेज़ में मैंने डाला था अपने लिए और हस्बैंड के लिए ना, बच्चे तो घर नहीं थे, तो खैर इनको मैंने जो है थोड़ा ठंडा ऐसे किया, फिर बाद में इनको मैंने फ्रिज में रखा ना। अच्छा यहाँ पर माश दाल भी तैयार हो चुकी थी और ये फाइनल लुक है माश दाल की ना। तो ये जी फ्रीज़र में धनिया था तो यही मैंने डाला था और खुश्क धनिया पाउडर भी डाला था और बहुत मज़े की ये बनी थी ना माश दाल। यहाँ पर फ़ालूदा ठंडा हो चुका था, तो मैंने जो है पहले ऐसे ठंडा किया जैसा कि पहले भी आपको बताया, फिर फ्रिज में रखा ना, तो काफ़ी ये मज़े का लग रहा था ना ठंडा ठंडा। बीच में मैंने आइसक्रीम डाली थी, जेली के जो पीस हैं ये मैंने डाल दिए थे और ये देखें ये मसाला बॉक्स इसको भी मैंने खाली कर दिया था और धो लिया था और काफ़ी मज़े का फ़ालूदा बना था ना। खैर जी ये टमाटर लेके आए थे हस्बैंड ना, तो जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं, जॉब करते हैं ना, तो उधर उन्होंने सारे वर्कर्स को दिए थे ना, तो फिर मैंने नेबर्स में तकसीम कर दिए थे। तो ये मैं तुरहा बेटे को दे रही थी, मैंने कहा आप जो है ये नेबर्स में दे आओ ना। 2 बॉक्स मैंने चेरी टमाटो के खुद रख लिए थे क्योंकि ये ज़्यादा दिन तो चलते नहीं, ख़राब हो जाते हैं, तो मुझे ये था फ्रेश फ्रेश सबके पास पहुंच जाए ना नेबर्स में। तो खैर ये दूध लेके आए थे हस्बैंड, तो यहाँ पर ये मैं समेट रही थी। तो चले व्यूअर्स अब यहाँ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।